आपको ऊपर उछाल देगा, डूबने नहीं देगा। यानी एक तरफ जो आप पहाड़ देख रहे हैं जॉर्डन के हैं और दूसरी तरफ जो बॉर्डर देख रहे हैं डेड सी के उस पार, वो दोस्तों इजराइल का बॉर्डर है। जी हाँ दोस्तों, और बीच में हम चल रहे हैं उस मंजर को दिखाने के लिए आपको। दोस्तों अगर लूथ अलैहिस्सलाम की बात की जाए तो उनकी जो बस्ती थी, उनके जो लोग थे, वो एक्चुअल में खुदा से बगावत का क्या करते थे, खुदा के जो हुक्म है उसको नहीं मानते थे। यहाँ तक वो मर्द होकर मर्द के साथ जो है गलत काम क्या करते थे, जो आप समझ रहे होगे। इसी तरीके से वो चोरी क्या करते थे, यानी मुसाफिरों का उस रास्ते से गुजरना इतना आसान नहीं था, इतना तकब्बुर आ गया था उनके अंदर। जब लूथ अलैहिस्सलाम ने उनको समझाने की कोशिश की कि आप हक के रास्ते पर जाओ, तो उन्होंने उल्टा ही लूथ अलैहिस्सलाम से जो है सवाल करना शुरू कर दिया कि आप जिस अजाब की बात करते हो, अगर आपके पास इतनी ताकत है या वाकई में खुदा नाम की कोई चीज है, तो हम पे वो अजाब क्यों नहीं ला देता। ये जो डेड सी है ना दोस्तों, ये इसी इबरत की निशानी है। लूथ अलैहिस्सलाम ने अपने बस्ती के लोगों को बहुत समझाने की कोशिश की, यकीन मानिए दोस्तों उन लोगों ने बिल्कुल नहीं मानी। और दोस्तों उसी के बाद ये हुआ कि अल्लाह का उन पर अजाब आया और अल्लाह ने उनकी पूरी बस्ती को पलट दिया। तो दोस्तों ये तो थी लूथ अलैहिस्सलाम की बस्ती के लोगों की बात। अब उनके बाइब की बात हम करने जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये नज़ारा दिखाने वाला हूँ। जब ये नज़ारा आप अपनी आंखों से देखेंगे ना, यकीन मानिए खुदा की खुदाई पर और भरोसा हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यही वो मंजर है। जी हाँ दोस्तों, जिसका कुरान शरीफ में जिक्र है, यही वो मंजर है। लूथ अलैहिस्सलाम की वाइफ का मंजर आप देख लीजिए, उनका स्टैचू देख लीजिए, किस तरीके से अल्लाह ने इसको इबरत के लिए यहाँ पर छोड़ दिया है। ये दुनिया का पहला इकलौता एक ऐसा समुद्र है जहाँ कोई डूबता नहीं है और इसके अंदर नमक बहुत ज्यादा होता है। और ये जॉर्डन के आप खूबसूरत नज़ारे देखिए, ये देखिए अंग्रेज लोग भी कितनी दूर से इस चीज को देखने के लिए आते हैं। और यहाँ पर एक म्यूजियम भी है, ये देखिए। और ये यहाँ पर पूरा लोग आते हैं, स्टे करते हैं। और यहाँ से आप ये देखिए, ये अल्लाह के इबरत की निशानी देखिए, किस तरीके से अल्लाह ने जो है लूथ अलैहिस्सलाम की वाइफ को यहाँ पर जो है स्टैचू के रूप में तब्दील कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए, ये देख सकते हो पूरा तरीके से। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको लूथ अलैहिस्सलाम की बस्ती की बात तो मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से उनकी बस्ती पर अजाब आया था। बट ये लूथ अलैहिस्सलाम की वाइफ है, देखिए किस तरीके से इनका स्ट्रक्चर बन चुका है। और ये लगभग 4000 साल से यहीं पर टिका हुआ है। आंधी भी आती होगी, तूफान भी आते होंगे, बादल भी आते होंगे, लेकिन ये ऐसा का ऐसा है कि ये अल्लाह की तरह से ये इबरत समझ लीजिए आप कि ये अभी निशानी के तौर पर है। और इसका कुरान शरीफ में जिक्र है और बहुत सारी किताबों में भी जिक्र है। अब दोस्तों इनकी हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूँ मैं आपको आम भाषा में, तो इतना समझ लीजिए कि उनकी बस्ती के जो लोग थे, लूथ अलैहिस्सलाम की बस्ती के लोग जो थे, वो कहीं ना कहीं एक तकब्बुर करने लगे थे। और ये मान के चलिए अल्लाह से बगावत करते थे। बगावत करने का मतलब यह है कि वो अल्लाह के किसी भी हुक्म को मानते नहीं थे, गलत काम करते थे। चोरी करना, धोखाधड़ी करना, ये इनके लिए बहुत आम चीज थी। उसके बाद लूथ अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने समझाने की कोशिश की अपने बस्ती में, बट बस्ती के लोग थे उल्टा उनको ही जो है सवाल करते थे। वो कहते थे कि आप झूठ बोलते हो, और वो कहते हैं कि अगर हम गलत काम कर रहे हैं तो आप यहाँ से चले क्यों नहीं जाते। और वो ये कहते थे कि आप जिस बार आप जो है जिस अजाब की बात करते हो, अगर अल्लाह है तो वो अजाब आ क्यों नहीं जाता हमारे ऊपर। उन्हें इतना तकब्बुर था। सेम इसी तरीके से उनकी जो वाइफ है वो भी कहीं ना कहीं अपने जो कुनबा समझ लीजिए, वहाँ के जो लोग थे, जो बस्ती के लोग थे, उनका साथ देती थी, उनका बात मानती थी और उनकी बातों को वो एग्री क्या करती थी। भले से वो लूथ अलैहिस्सलाम की वाइफ थी, बट उन्हें खुदा की खुदाई पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, बिल्कुल भी उन्हें यकीन नहीं था। दोस्तों हद तो जब हो चुकी थी, जब लूथ अलैहिस्सलाम की बस्ती के लोग थे वो बुराई के बादशाह बन चुके थे। हर आदमी बुराई का बादशाह बन चुका था। ऐसा कोई सी बुराई नहीं थी जो वो नहीं करते थे, बल्कि खुलेआम करते थे। और वो लूथ अलैहिस्सलाम की बातों को नहीं मानते थे। लूथ अलैहिस्सलाम ने बहुत बार समझाया कि उनसे कहा कि अल्लाह का आजाब तुम पे आने वाला है, वो नहीं मानते थे। यहाँ तक लूथ अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते थे, अल्लाह मुझे इस बस्ती से अलग कर दे, मैं यहाँ से अलग जाना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों इसी तरीके से लूथ अलैहिस्सलाम की जो वाइफ है वो भी उन्हीं बस्ती का साथ देती थी और कहीं ना कहीं मन ही मन वो जो है खुदा की खुदाई पर यकीन नहीं करती थी। दोस्तों एक बार क्या हुआ कि 2 फरिश्ते जो हैं वो एक खूबसूरत इंसान के रूप में आए और वो लूथ अलैहिस्सलाम जो है उनको अपने यहाँ ले आए। उन्होंने खाने का प्रबंध किया और लूथ अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि आप अजनबी हो, आप चले जाइए यहाँ से, ये बस्ती आप लोगों के लिए ठीक नहीं है, यहाँ आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। दोस्तों
उसी गुफ्तगू के बाद फरिश्तों ने बताया कि अल्लाह की तरफ से इस बस्ती पर अजाब आने वाला है। आप और बस्ती के लोग जो है इस बस्ती को जल्द से जल्द छोड़ दीजिए, सुबह को छोड़ दीजिए, क्योंकि अजाब कभी भी आ सकता है। साथ ही साथ आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इतना सुनने के बाद लूत अलैहिस्सलाम जो है अपने बस्ती के साथ चल दिए और उन्होंने अपनी वाइफ से और सबसे कहा कि आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है कि अजाब कभी भी आ सकता है। जो लूत अलैहिस्सलाम को मानते थे, उनकी बस्ती के लोग मानते थे, उन्होंने पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखा। वो सारे के सारे लोग चले गए। लेकिन उनकी जो वाइफ थी, जो कहीं ना कहीं अपने बस्ती के लोगों से एग्री करती थी, जो अल्लाह के हुक्म को नहीं मानती थी, उसने पीछे मुड़कर देखा। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, अल्लाह का अजाब आ गया। और ये देखिए साक्षी है कि 4000 से ये स्टैचू यहाँ का यही है। आंधी आती है, तूफान आते हैं, बादल आते हैं, बारिश आती है, लेकिन ये स्टैचू जो है ये अल्लाह, ये इबरत की निशानी। आप देख लीजिए किस तरीके से पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते हैं, इस पर रिसर्च करते हैं। इसी स्टैचू के नीचे मैं खड़ा हूँ और ये स्टैचू इस समय जॉर्डन में है। इसी के जस्ट साइड में जो है वो डेड सी है और उसी के उस साइड जो है इजराइल का बॉर्डर लग जाता है। और इस तरीके से लूत अलैहिस्सलाम की जो बस्ती है और उनकी जो वाइफ, दोनों पर अजाब आया और उनकी बस्ती पर पत्थरों की जो है बरसात हुई। उनकी वाइफ का स्टैचू बन गया जो 4000 साल से है, जो अभी आप देख रहे हैं। दोस्तों, इस स्ट्रक्चर को आप जितना करीब से ये जूम करके देखते हैं, यकीन मानिए आप जो है कहीं ना कहीं इसको देखते रह जाते हैं और आपको लगता है कि